राधे राधे। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रथम स्कंद के अंतिम अध्याय का अध्ययन करेंगे। कल से हम द्वितीय स्कंद को प्रारंभ करेंगे। परीक्षित का अनशन व्रत और सुखदेव जी का आगमन। सूत जी कहते हैं कि राजधानी में पहुंचने पर राजा परीक्षित को अपने उस निंदनीय कर्म के लिए बड़ा पश्चाताप हुआ। वे अत्यंत उदास हो गए और सोचने लगे, मैंने निरपराध और अपना तेज छिपाए हुए ब्राह्मण के साथ अनार्य पुरुषों के समान बड़ा नीच व्यवहार किया। यह बड़े खेद की बात है। अवश्य ही उन महात्मा के अपमान के फलस्वरूप ही शीघ्र से शीघ्र मुझ पर कोई घोर विपत्ति आएगी, और मैं भी ऐसा ही चाहता हूँ, क्योंकि मेरे उस पाप का प्रायश्चित हो जाएगा। फिर कभी मैं ऐसा करने का दुस्साहस कभी नहीं करूँगा। ब्राह्मणों की क्रोधाग्नि आज ही मेरे राज्य, सेना और पूरे खजाने को जलाकर खाक कर दे, जिससे फिर मुझे कभी दुष्ट को ब्राह्मण, देवता, गौओं के प्रति ऐसी पाप बुद्धि ना आवे। वे इस प्रकार चिंता कर ही रहे थे कि उन्हें मालूम हुआ कि ऋषि कुमार के शाप से तक्षक मुझे डसेगा। उन्हें वह धधकती हुई आग के समान तक्षक का डसना बहुत ही भला मालूम हुआ। उन्होंने सोचा कि बहुत दिनों से मैं संसार में आसक्त हो रहा था, अब मुझे शीघ्र ही वैराग्य होने का कारण प्राप्त हो गया है। वे श्लोक और परलोक के भोगों को तो पहले से ही तुच्छ और त्याज्य समझते थे। अतः अब उनका स्वरूपतः त्याग करके भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा ही सर्वोपरि मानकर आमरण अनशन व्रत लेकर वे गंगा तट पर बैठ गए। गंगा जी का जल भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का वह पराग लेकर प्रभावित होता है, जो श्रीमती तुलसी को गंध में मिश्रित है। यही कारण है कि वे लोकपालों के सहित ऊपर नीचे के समस्त लोगों को पवित्र करती हैं। कौन ऐसा मरणासन पुरुष होगा जो उनका सेवन नहीं करेगा। इस प्रकार गंगा जी के तट पर आमरण अनशन का निश्चय करके उन्होंने समस्त आसक्तियों का परित्याग कर दिया, और वे मुनियों का व्रत स्वीकार करके अनन्य भाव से श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करने लगे। उस समय त्रिलोकी को पवित्र करने वाले बड़े बड़े महानुभाव ऋषि मुनि अपने शिष्यों के साथ वहां पधारे। संतजन प्राय तीर्थ यात्रा के बहाने स्वयं उन तीर्थ स्थानों को ही पवित्र करते हैं। अतः उस समय वहाँ पर अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, शरदान, अरिष्ट नेमि, भृंगु, अंगिरा, पराशर, विश्वामित्र इत्यादि प्रकार के ऋषि मुनियों का शुभागमन हुआ। इस प्रकार विभिन्न गोत्रों के मुख्य मुख्य ऋषियों को एकत्र देखकर राजा ने सबका यथासंभव यथा योग्य सत्कार किया। उनके चरणों पर सिर रखकर वंदना की। जब सब लोग आराम से अपने अपने आसनों पर बैठ गए, तब महाराज परीक्षित ने उन्हें फिर से प्रणाम किया। उनके सामने खड़े होकर शुद्ध हृदय से अंजलि बांधकर वे जो कुछ करना चाहते थे वे उन्हें सुनाने लगे। राजा परीक्षित ने कहा, ओहो, समस्त राजाओं में हम धन्य हैं, धन्यतम हैं, क्योंकि अपने शील स्वभाव के कारण हम आप महापुरुषों के कृपा पात्र बन गए हैं। राजवंश के लोग प्राय निंदित कर्म करने के कारण ब्राह्मणों के चरण धोवन से दूर पड़ जाते हैं। यह कितने खेद की बात है कि मैं भी राजा हूँ और निरंतर देह गेह में आसक्त रहने के कारण मैं भी पाप रूप में ही हो गया हूँ। इसी से स्वयं भगवान ही ब्राह्मण के शाप से मुझ पर कृपा करने के लिए पधारे हैं। यह शाप वैराग्य उत्पन्न करने वाला है, क्योंकि इस प्रकार के शाप से संसार युक्त पुरुष भयभीत होकर विरक्त हो जाया करते हैं। तो हे ब्राह्मणों, अब मैंने अपने चित्त को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया है। आप लोग और माँ गंगा जी शरणागत जानकर मुझ पर आग्रह करें। ब्राह्मण कुमार के शाप से प्रेरित मुझे कोई कपट से तक्षक का रूप धरकर मुझे डस ले और स्वयं आकर तक्षक डस ले, मुझे इसकी तनिक भी परवाह नहीं है। आप लोग कृपा करके भगवान की रसमयी लीलाओं का गायन करें। मैं आप ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम करके पुनः यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे कर्मवश जिसमें योनि में जन्म लेना पड़े, बस भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरा अनुराग हो, उनके चरणाश्रित महात्माओं से विशेष प्रीति हो और जगत में समस्त प्राणियों के प्रति मेरी एक सी मैत्री रहे, ऐसा आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। महाराज परीक्षित परम धीर थे। वे ऐसा दृढ़ निश्चय करके गंगा जी के तट पर पूर्वा कुशागोनों पर आसन्न उत्तर मुख पर बैठ गए। राजकाज भार उन्हें पहले से ही अपने पुत्र को सौंप चुके थे। जन्मेजय को उन्होंने अपना राजकाज संभाल दिया था। पृथ्वी के एक छत्र सम्राट परीक्षित जब इस प्रकार आम्र अनशन का निश्चय करके बैठ गए, तब आकाश में स्थित देवता लोग बड़े आनंद से उनकी प्रशंसा करने लगे और आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी।
उनके नगारे बार बार बजने लगे। सभी उपस्थित महर्षियों ने परीक्षित के निश्चय ही प्रशंसा की और साधु साधु कहकर अनुमोदन किया। ऋषि लोग तो स्वभाव से ही लोगों पर अनुग्रह की वर्षा करते हैं। यही नहीं, उनकी सारी शक्ति लोग पर कृपा करने के लिए ही होती है। उन लोगों ने भगवान श्री कृष्ण के गुणों से प्रभावित परीक्षित के प्रति उनके अनुरूप ही वचन कहे। राज शिरोमणि, भगवान श्री कृष्ण सेवक और अनुयायी आप पांडुवंशियों के लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने भगवान की सानिध्य प्राप्त करने की आकांक्षा से ही उस राज सिंहासन का एक ही क्षण में परित्याग कर दिया, जिसकी सेवा बड़े बड़े राजमुकुटों से करते हैं राजा। तब तक यही रहेंगे। जब तक ये भगवान के परम भक्त परीक्षित अपने नश्वर शरीर को छोड़कर माया दोष और शोक से रहित भगवत धाम को नहीं चले जाते, तब तक हम यहीं रहेंगे। ऋषियों के ऐसे वचन सुनकर मधुर गंभीर सत्य समता युक्त को राजा परीक्षित ने उन योगपुर मुनियों का अभिनंदन किया। भगवान के मनोहर चरित्र को सुनने की इच्छा से ऋषियों से प्रार्थना की कि हे महात्माओं, आप सभी ओर से यहाँ पधारे हैं। आप सत्यलोक में रहने वाले मूर्तिवान वेदों के समान हैं। आप लोगों का दूसरों पर अनुग्रह करने के अतिरिक्त जो आपका सहज स्वभाव भी है, इस लोक या परलोक या कोई स्वार्थ में नहीं है। हे विप्रवरों, आप लोगों पर पूर्ण विश्वास करके मैं अपने कर्तव्यों के संबंध में पूछने योग्य प्रश्न करता हूँ। आप सभी विद्वान परस्पर विचार करके बताइए कि सबके लिए और सब अवस्थाओं में और विशेष थोड़े समय में मरने वाले पुरुषों के लिए अंतःकरण और शरीर से करने योग्य विशुद्ध कर्म कौन सा है। उसी समय पृथ्वी से स्वेच्छा से विचरण करते हुए किसी की उपेक्षा न रखने वाले व्यसाद नंदन भगवान सुखदेव जी महाराज वहाँ प्रकट हो गए। वे वर्ण और आश्रम बाह्य चिन्हों से रहित और आत्मानुभूति से संतुष्ट थे। बच्चों और स्त्रियों ने उन्हें घेर रखा था। उनका वेश अवधूत का था। 16 वर्ष की अवस्था थी। चरण, हाथ, जंघाएं, भुजा, कपोल, अन्य सब अंग सुकुमार थे। नेत्र बड़े बड़े मनोहर थे। नासिका कुछ ऊंची थी। कान बराबर थे। सुंदर बोहें थी। इनमें मुख बड़ा शोभायमान हो रहा था। गला तो मानो सुंदर शंख हो रहा था। हंसी ढलकी, छाती चौड़ी उभरी हुई, नाभि भंवर के समान गहरी, उदर बड़ा सुंदर त्रिमलिक युक्त था। लंबी लंबी भुजाएं थी। मुख पर घुंघराले बाल बिखरे हुए थे। श्याम वर्ण था। चित्त को चुराने वाली जवानी थी। राजा परीक्षित ने अतिथि रूप में पधारे हुए सुखदेव जी को सिर झुकाकर प्रणाम किया और उनकी पूजा की। उनके स्वरूप को न जानने वाले बच्चे, स्त्रियां उनकी महिमा देखकर वहां से लौट गए। सबके द्वारा सम्मानित होकर श्री सुखदेव जी आसन पर विराजित हुए। ग्रह, नक्षत्र, तारों से घिरे हुए चंद्रमा के समान महर्षि, देवर्षि, राजर्षियों के समूह से आवृत श्री सुखदेव जी अत्यंत शोभायमान हुए। वास्तव में वे महात्माओं के आदरणीय थे। जब प्रखर बुद्धि श्री सुखदेव जी शांत स्वभाव से बैठ गए, तब भगवान के परम भक्त परीक्षित ने उनके समीप आकर और चरणों पर सिर रखकर प्रणाम किया। फिर खड़े होकर हाथ जोड़कर नमस्कार किया। इसके पश्चात बड़ी ही मधुर वाणी में उनसे बातचीत की। परीक्षित ने कहा, ब्रह्मस्वरूप भगवान, आज हम बड़भागी हुए, क्योंकि अपराधी क्षत्रिय होने पर भी हमें आपका संत समागम का अधिकारी समझा गया। आप कृपा पूर्वक अतिथि रूप में पधार कर आपने हमें तीर्थ के तुल्य बना दिया है। आप जैसे महात्माओं के स्मरण मात्र से ही गृहस्थों के घर तत्काल पवित्र हो जाते हैं। फिर दर्शन, स्पर्श, पाद प्रक्षापन, आसन, दानादि का सुअवसर मिलने का तो कहना ही क्या है। हे महायोगिन, जैसे भगवान विष्णु के सामने दैत्य लोग नहीं ठहरते, वैसे ही आपके सानिध्य से बड़े बड़े पाप भी तुरंत नष्ट हो जाते हैं। अवश्य ही पांडवों के सुहृदय भगवान श्री कृष्ण मुझ पर अत्यंत प्रसन्न हैं। उन्होंने अपने फुफेरे भाइयों की प्रसन्नता के लिए उन्हीं के कुल में उत्पन्न हुए मेरे साथ भी अपनेपन का व्यवहार किया। भगवान श्री कृष्ण की कृपा न होती तो आप सरीखे एकांत वनवासी अव्यक्त गति परम सिद्ध पुरुष स्वयं पधार कर इस मृत्यु के समय हम जैसे प्राकृत मनुष्य को दर्शन क्यों देते। आप योगियों के परम गुरु हैं, इसलिए मैं आपसे परम सिद्धि के स्वरूप और सानंद के संबंध में प्रश्न कर रहा हूँ। जो पुरुष सर्वदा मरणासन है, उसको क्या करना चाहिए? तो हे भगवान, साथ ही यह भी बतलाइए कि मनुष्य मात्र को क्या करना चाहिए, किसका भजन करना चाहिए, किसका त्याग करना चाहिए। भगवत स्वरूप मुनिवर, आपका दर्शन अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि जितनी देर एक गाय दुही जाती है गृहस्थों के घर पर, उतनी ही देर आप नहीं ठहरते हैं। सूत जी कहते हैं, जब राजा ने बड़ी ही मधुर वाणी में इस प्रकार संभाषण और प्रश्न किए, तब समस्त धर्मों के व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव जी इसका उत्तर देने लगे। आज प्रथम स्कंद श्रीमद् भागवत पुराण का समाप्त हुआ है। कल हम द्वितीय स्कंद का रसपान करेंगे, जिसमें ध्यान विधि
और श्री सुखदेव जी ने भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन परीक्षित को किया था, उसको सुनेंगे। अगर आपको अध्याय अच्छे लग रहे हों तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री कृष्ण आप सभी के सारे मनोरथ पूर्ण करें और आप सभी को स्वस्थ रखें। राधे राधे।